इस तहरीक को नाकाम करने के लिए हमारे अंदर से बातें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सुबह हज़ारा के साथ गद्दारी हो। हमारा कोई और इशू नहीं है, हमारी बहुत सी जरूरियात है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त अगर कुछ है तो वो सुबह हज़ारा है। और उसके लिए अगर हमें अगर हमें सब कुछ भी छोड़ना हुआ तो इंशाअल्लाह वो सब कुछ कबूल है, लेकिन सुबह हज़ारा का सुबह बढ़ाना हमारी जरूरत है और उसको छोड़ना हमें कभी कबूल नहीं होगा। और इंशाअल्लाह आपका साथ होगा, आपकी जदोजहद होगी तो इंशाअल्लाह सुबह हज़ारा भी बनेगा। दूसरी तरफ इस वक्त जो मुल्क की हालात आपको इल्म होगा, अल्लाह का फजल है, माशाअल्लाह मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वक्तन पल तो पल की खबरें भी पहुंचती और पहुंचाई जा रही हैं, और इंशाअल्लाह आपको शऊर भी पहुंचाया जा रहा है इस हवाले से कि इस वक्त मुल्क में या इंटरनेशनली क्या कुछ हो रहा है और खसूसन मुल्क के पॉलिटिकल सरारियों का क्या सिचुएशन है। हमारा पार्टी का और खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का इत्तेहाद का मकसद यही है कि इस मुल्क के बुनियादी इशू जो है, इस मुल्क की बुनियादी जरूरियात जो है, इस मुल्क का सबसे बड़ी जरूरत मुल्क की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, वो हमारा सबका मकसद होना चाहिए। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई हार्ड टारगेट है, इस वक्त अगर दुनिया में कोई अगर फ्रंट लाइन पे है, अगर टेररिज्म के हवाले से बात की जाए या बाकी मुख्तलिफ चीजों के हवाले से बात की जाए तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा मसाइल है, सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा सामने नजर आ रहे हैं। दुनिया हमें किसी और नजर से देखती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जिस तरह पार्लियामेंट ने इस दफा पहली दफा मिलकर एक रेजोल्यूशन पास की। अब उस रेजोल्यूशन को तमाम पार्टियों को ऑन करना चाहिए। अब हमें बहुत सी पार्टियां मुख्तलिफ बातें करती हैं और खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का इत्तेहाद का बुनियादी मकसद यही था कि दोनों पार्टियां मिलकर इस मुल्क के जमहूरी निजाम को, इस मुल्क के अवामी निजाम को, इस मुल्क के अवामी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए। और जो लोग वो ख्वाबें देखते थे कि जो 1990 में हुआ करती थी, 1993 में हुआ करती थी, 1997 में हुआ करती थी कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद हुकूमतें खत्म हो जाती थी, उनकी आरज़ू और उनकी जो जरूरियात थी उसके खिलाफ मैं समझता हूँ ये एक इत्तेहाद हुआ और इस मुल्क के जमहूरी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक इत्तेहाद हुआ। और इसका मकसद ये है कि इस मुल्क की जो जरूरियात है, इस वक्त जो हम अवाम मुख्तलिफ हवाले से पिस रहे, सिक्योरिटी के हवाले से पिस रहे, महंगाई से पिस रहे, बिजली हमें नहीं मिलती, गैस हमें नहीं मिलती, ये तमाम जरूरियात जो एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है, वो स्टेट ये काम नहीं कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि मुज़ाकरात में कभी एक को राजी किया जाता, कभी दूसरे को राजी किया जाता। अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ अवाम की तरफ आ गया है और अवाम की जरूरत की तरफ आ गया है। और इंशाअल्लाह अब ये इत्तेहाद जारी रहेगा तब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक मजबूत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक मजबूत माशी स्ट्रक्चर और एक मजबूत सिक्योरिटिकल स्ट्रक्चर शुरू नहीं होता। तो इंशाअल्लाह हम ये इत्तेहाद कायम रखेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी जहाँ तक मसाइल की बात की, हमें बहुत बड़े मसाइल थे, बहुत से मसाइल थे। हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट और खसूसन तहसील बालाकोट 2005 के सिलसिले में मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। हमारे स्कूल खत्म हो गए, हॉस्पिटल खत्म हो गई, रोड खत्म हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, घर खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से
आप लोगों की मेहनत से, आपकी हिम्मत से अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी और आपकी नुमाइंदगी के हवाले से अल्लाह के फजल और करम से उस वक्त से आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपके कायदीन की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इस जिले में इंशाअल्लाह अरबों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करवाए और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा घरों की कंपनसेशन दिलाई गई। अल्लाह पाक के फजल करम से यह तकरीबन 26 अरब से ज्यादा बनता है जो लोगों को डायरेक्ट उनके पॉकेट में ये मनी गई। और उसके बाद जो मुख्तलिफ स्कूल के प्रोजेक्ट थे, हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट, इसमें जरूर एक नुकसान हुआ। जब हम गुज़श्ता 3 साल में अपोजिशन में गए, हमें एक नुकसान हुआ कि जो प्रोजेक्ट शुरू करवाए गए थे, जो स्कूलों के प्रोजेक्ट, जो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट शुरू करवाए गए थे, वो शुरू जरूर हुए लेकिन किसी ने बंद नहीं करवा सके। और इंशाअल्लाह अब वक्त आ गया है कि वो दोबारा शुरू हो और वो उनमें तेजी आए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ होगी, हमें इन कायदीन की सरपरस्ती होगी तो इंशाअल्लाह ये जदोजहद जारी रहेगी और वो प्रोजेक्ट जो नामुकम्मल है उनको इंशाअल्लाह मुकम्मल करके हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल उसी तरह कायम होंगे, उस तरह दोबारा शुरू होंगे। और खसूसन बालाकोट तहसील हेडक्वार्टर की जो बात की तो इंशाअल्लाह उसके लिए मैं ये हम कोशिश करते हैं, बल्कि हमारी जरूरत है कि बालाकोट में तहसील हेडक्वार्टर दोबारा काम शुरू करें और इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी थी कि इंशाअल्लाह इसको जितना जल्दी हो करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। इंशाअल्लाह इसको हम मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बाकायदा इस पे लिखेंगे और इनको इस पे काम करवाएंगे। मैं एक बात और आपकी वसातत से अपने नुमाइंदगान को और खसूसन इस वक्त जो हालात, मैं कुछ दिन पहले आपकी नुमाइंदगी करते हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जब गया तो मुझे एक चीज पे बड़ा अफसोस हुआ कि हिंदुस्तान में पोलियो के केसेस नहीं आए, इंडिया में पोलियो के केसेस नहीं आए और अफगानिस्तान में सिर्फ एक केस पोलियो का आया, अलजायर में सिर्फ एक केस पोलियो का आया, बांग्लादेश में खत्म हो गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसमें 38 केसेस पोलियो के और पाकिस्तान जिसमें बहुत बड़ा शहूर, मीडिया की रसाई, अखबारात की रसाई, ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे यहाँ अगर ये कमजोरी है तो वो किसकी है? इम्प्लीमेंटेशन की कमजोरी, हमारी सूबाई इदारों की कमजोरी। सुबह सरहद में अगर आज कैसे तो वो क्यों आए, फाटा में अगर आते हैं तो उसको माना जा सकता है। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी, हम सेहत के हवाले से ये बात जरूर करूंगा कि ये कैसे मानसेरा में भी आए, काला ढाका में आए, ये कैसे नहीं होने चाहिए। हमें ये शऊर होना चाहिए कि दुनिया अब कहाँ पहुंच चुकी है और हम फिर भी उसी तरह वोट के लिए एक वैक्सीनेशन होती है, उस पर काम होता है, टीमें होती है, उन टीमों को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वहां पे अपनी तरफ से ये कहा था कि इंशाअल्लाह इस साल 2011 के आखिर तक इंशाअल्लाह हम इस पे काबू पा लेंगे। तो इसके लिए मेरी ये गुजारिश होगी इंशाअल्लाह सूबों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसको मजबूत बनाना होगा, उन्हें आगे बढ़ना होगा। एजुकेशन का सिस्टम और हेल्थ का सिस्टम खसूसन जो इस वक्त सूबों के पास है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, उसको आगे बढ़ के काम करना होगा और खसूसन आवाम तक उनकी रसाई पहुंचानी होगी। मैं आपका बहुत वक्त लिया, खसूसन इस गर्मी में, इस सख्ती में और मुश्किल वक्त में आप लोगों ने जिस तरह हमें सुना, इसमें और इसमें बहुत सी बातें हैं, काजी साहब ने भी काफी बातें की। अल्लाह पाक के फजल और करम से
गुज़श्ता कई अरसे से जब बिजली का काम शुरू हुआ तो आज अल्लाह पाक के फजल करम से 450 से ज्यादा गाँव ऐसे हैं जहाँ इन्हें बीच में हम बिजली पहुंचा सके। अल्लाह पाक का करम है कि अब जो गाँव रहते हैं वो हम गिन सकते हैं कि जहाँ पे बिजली नहीं पहुंच सकी। जिस तरह सबसे ज्यादा अगर इस वक्त किसी यूनियन काउंसिल के हवाले से अभी अगर रहता है तो यूनियन काउंसिल अंगराई में कुछ एरिया है, उन एरिया की बिजली का काम अभी शुरू होना है। बाकी अल्लाह पाक के फजल करम से बाकी ज्यादातर यूनियन काउंसिल जो है